उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के डालीगंज गांव में एक बहुत ही प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसके माता पिता एवं रिश्तेदारों ने जन्म पर खूब खुशियां मनाई। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने कन्या के जन्म की बात सुनी तो आलोचना करने लगे। कन्या का नामकरण उसके रूप व सौंदर्य के आधार पर साक्षी रख गया। साक्षी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। जो भी उसे देखता उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। उसे गोद में लेकर प्यार करने लग जाता। उसके माता पिता उसे बहुत स्नेह करते थे, अतः उसे कलेजे से लगाए रखते थे। साक्षी अपने गांव घर में किलकारियां मारती हुई खेलती कूदती तथा वात्सल्य रस लुटाती। तोतली बोली में अनेकों अनेक गीत सुनाती पलती बढ़ती रही। समय के साथ वह बड़ी होने लगी। उसके माता पिता ने गांव के एक विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया। वह पढ़ने लिखने में अव्वल थी, जो उसे कक्षा में और बच्चों से अलग करता था। वह केवल 8 वर्ष की हुई थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। फिर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, किंतु फिर भी वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ती रही। उसे बचपन से ही क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि अनेक खेल खेलने का शौक था। वह अभ्यास करती थी और उसमें लगन था, जिसके कारण वह एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई। साक्षी एक साधारण परिवार में जन्मी थी। धन के अभाव से उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज से लॉ यानी वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। साक्षी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब वह एक परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जा रही थी। रास्ते में असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। साक्षी ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तो डाकुओं ने उसे ट्रेन से नीचे धकेल दिया। इस कृत्य से उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आकर कट गया। इसके बावजूद साक्षी ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर आगे बढ़ती रही। साक्षी अपने भाग्य के भरोसे न रहकर पूरे जीवन मेहनत करती रही। उसके नेक इरादे ने एक दिन एवरेस्ट की चोटी भी लांघ दी और अपने देश भारत का झंडा एवरेस्ट की चोटी पर लहरा दिया। तात्पर्य यह है कि जब आप में लगन व तपस्या की भावना रहती है तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जैसा कि साक्षी के साथ हुआ, एक पैर न होने पर भी उसने एवरेस्ट की दुर्गम चोटी पर चढ़कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे एवरेस्ट की चोटी भी राई के पहाड़ जैसी हो सकती है। तो मित्रों, यह कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। अगर यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।